सबने सॉल्व किया क्या? काइनेमेटिक्स 1 कंप्लीट हो गया सबका? यस। तो ठीक है, तो फिर पहले डाउट्स ले लेता हूँ, फिर टाइम बचेगा तो फिर पढ़ा। काइनेमेटिक्स कितना, लेक्चर नंबर कितना है? 13 ना? देख लेना कितना है। हाँ तो डाउट्स है तो डिस्कस भी तो करूंगा ना। ये बताइए कौन से एक्सरसाइज में डाउट है? एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 6, 18, 19, आइस 54। देख लेते हैं आइस 54 में क्या है। एक्सरसाइज, अरे एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 12। हाँ वही एक्सरसाइज 4 ही बोल रहा हूँ ना। 6, 8, 19, 12 तक में। बोलो और भी कोई डाउट्स है क्या? भी डाउट से बोलो यार। और भी किसी को कोई डाउट्स? 7th। किसी को और भी कुछ डाउट्स है? आइस 43 क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है। 14th एंड 9, 3 and 4, 3 and 4, 20। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 19th लिख लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 19th लिख लिया मैंने। स्टार्ट कर लेते हैं आप, है ना। एक बार आइस वालों का देख लेता हूँ मैं। आइस का क्या है, दो क्वेश्चन है। 43, 10, 11, 12, 10, 11, 12 लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है ना, मैंने डिस्कस किया है। डिस्कस किया मैंने क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन क्लास में कराया, बट फिर भी आप देख लीजिए। मुझे याद है आइस 54 क्या बोल रहा है। फॉर अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो मैन को मान लेते किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। दोनों मेथड जो आपको सही लगे, मैं इस मेथड से करूंगा क्योंकि इससे थोड़ा कम कैलकुलेशन आएगा। तो ये 8 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या बोल रहा है, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा इस डायरेक्शन में, है ना। अपीयर्स टू फॉल, इसका मतलब क्या, कि ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? मैन ऑब्जर्व कर रहा है किसको? रेन को। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? तो वी आर माइनस वी एम, है ना। तो अब ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये ऐसा है। तो आप यहाँ से वी आर एम देख लेते हैं। वी आर प्लस वी एम इक्वल्स टू वी आर हो जाएगा, है ना। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू वी आर। तो ये मान लीजिए वी आर एम है, और ये आपका वी एम है, और ये वी आर एम। ये 8 है, और इसको कुछ मान लीजिए वी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ रेन है, वी आर है। वी आर का डायरेक्शन तो चेंज होने वाला नहीं। अब क्या बोल रहा है, ही इंक्रीजेस स्पीड 12। अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? तो 12 हो गई। अब ये बताओ, अगर इसकी स्पीड 12 हो जाएगी, इसको ज्यादा बेटर है इसको तुम यहाँ पे ड्रॉ कर लो, है ना। ये ज्यादा सही समझ में आएगा आपको। ज्यादा बेटर आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये कितना है? 8। तो फिर ये वर्टिकल से एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये अपनी स्पीड को कितना कर रहा है? 12। तो अगर ये 12 स्पीड हो जा रही है, तो अब ये बताओ 12 हो जा रही है तो रेन कैसे आ रही है अभी? 30 डिग्री पे। तो 12 का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऐसे ही रहने वाला है, तो यही 12 होगा ना ऐसा। तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ आर डैश लिख दीजिए, है ना, क्योंकि चेंज हो गया। तो वी आर माइनस वी एम, वी एम डैश ये चेंज हुआ है। तो अब वी आर आपका कैसा है? वी आर आपका कैसा है? यहाँ पे मैंने सही ड्रॉ किया ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मान। तो वी आर आपका ये है, और वी एम आपका ये है ना। तो अब यहाँ से वी एम जो हो जाएगा इस केस में, वी आर जो है इसका और इसका समेशन है, मतलब वी आर कुछ ऐसा वी डैश आर है।
ये ऐसा हो जाएगा। फिर से यहाँ से देखो ना, वी डैश प्लस वी एम डैश इक्वल्स टू वी आर, ऐसा हो जाएगा। अब ये एंगल दिया हुआ कितना है, 30 डिग्री। नहीं, ये ध्यान से देखो, अगर ये राइट वो डायरेक्शन में जाएगा, समझिए मैंने क्यों नहीं किया, ऐसा समझो। फर्स्ट डायग्राम आपका कैसा, फर्स्ट डायग्राम ऐसा, ध्यान से, अगर डाउट आ रहा है तो वीएम, ये फर्स्ट डायग्राम समझाना, ये क्लियर है ना आपको, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, अब ये बताइए कि वी आप ऐसे लिखेंगे ना वेलोसिटी ऑफ रेन को, वी वी डैश आर एम प्लस वी डैश एम लिखेंगे ना। अब ये बताओ, स्पीड कौन चेंज कर रहा है, मैन चेंज कर रहा है ना, ये तो चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर आप लिखोगे वी आर को, तो इसका और इसका समेशन होगा, समेशन ऑफ दिस एंड समेशन ऑफ दिस। तो आप ये बताइए, अगर आप इसको शिफ्ट कर दिया आपने, फोर इसको इस साइड लाया, तो कहाँ से वेक्टर, आप जो ट्रायंगल बनाते हैं वो कहाँ से बनेगा, ऐसा बन रहा है वेक्टर, कैसा ट्रायंगल बनेगा आप बताइए, है ना। तो ज्यादा बेटर है थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, तो ये हेड दोनों का एक ही साथ है, आराम से इजीली आप ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। अब देख रहे हैं दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये वेक्टर इसके टेल से स्टार्ट हो रहा है और इसके हेड पे डोमिनेट हो रहा है, तो इजीली आप बोल देंगे कि हाँ यही रिजल्टेंट है किसका, वीएम और इसका। अब तो इजी, अब तो हो जाएगा ना, ये 4 है ये 30 है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आया, ये पता है आपको, तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आपको आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा इनिशियली थोड़ा होगा कि अरे ये राइट जाएगा ये लेफ्ट आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 54। एक बार 43 भी देख लेते क्या है। ये सब तो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, मुझे याद है। ध्यान से देखिए 43 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, 400 मीटर, है ना, of length 400 meter each are moving on a two parallel tracks with uniform speed 72 kilometer per hour in the same direction with a head of b। मान लीजिए a यहाँ पे है और b यहाँ पे, पैरेलल ट्रैक्स, b यहाँ, दोनों की स्पीड इस डायरेक्शन में सेम है 72 किलोमीटर। मतलब ये कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5/18, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर बी, देखो अब ये क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, ड्राइवर बी डिसाइड्स टू ओवरटेक, इसका लेंथ दिया हुआ है 400 है, ये भी 400 है, ओवरटेक्स ए एंड एक्सेलरेट बाय इतना, आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, गार्ड ऑफ बी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस, अब पता नहीं इसका ये वाला डिस्टेंस पूछा है या ये वाला डिस्टेंस पूछा है, नहीं लैग नहीं कर रहा होगा, है ना। कौन सा डिस्टेंस, अब देख लेते हैं, ये इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, है ना। अब ये कितना है, 400 मीटर है, ये भी 400 मीटर है। थोड़ा मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं, अगर ये पूछा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम तो यही डिस्टेंस हो सकता है x, ये वाला डिस्टेंस 400 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 400 मीटर है। अब ये कितने से जा रहा है, तो ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये भी कितने से जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये ए है ये बी है, बट अब ये एक्सेलरेट भी कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, तो देखो क्या करेंगे, इसको रेस्ट में ला दो, इसको किस में ला दो, रेस्ट में, रेस्ट में लाओगे, और इसको फाइनली आना कहाँ पे है, फाइनली इसका गार्ड यहाँ पे होगा और यहाँ पे आना है, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। फाइनली बी जो है, ये बी का फाइनल पोजीशन है ना। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, कहीं से भी, यहाँ से कंसिडर करो, यहाँ से कंसिडर करोगे तो ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा,
यहाँ से कंसिडर करोगे तो ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। ये कितना x, ये 400, ये 400, कितना हो जाएगा 800 प्लस x, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है ना। इसको तुमने रेस्ट में ला दिया। तो अब मुझे ये बताइए, जब ये यहाँ पे आ गया है तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अब रिलेटिव मोशन लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यू बोल दो, तो दोनों का तो सेम है, यू बी माइनस यू ए, दोनों का क्या है 20 है और इसका भी 20 है, ये तो जीरो आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ बी का है, और कितना है 1 है, 1 आ जाएगा। और इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतना है ना, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतना। और टाइम भी बोला है कितने सेकंड, कितना सेकंड लग रहा है इसको, 50 सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड 50 सेकंड। अब तो आंसर आ जाएगा ना फिर, एस लगा दो ना, एस इक्वल्स टू यू एस रिलेटिव, तो यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, है ना। एस रिलेटिव कितना है 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू यू रिलेटिव 0 है, हाफ आ गया, ए रिलेटिव 1 है, टी 50 है, आ जाएगा क्या आंसर। 800 प्लस एक्स, ये वैल्यू जाएगी 1/2 इंटू 2500, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 माइनस 800, तो 054, इतना मीटर है। अब क्वेश्चन में सिर्फ उसने पूछा है फाइंड द इनिशियल डिस्टेंस, तो अगर ये वाला डिस्टेंस पूछा है तो ये 450 हो जाएगा, बट उसको देना चाहिए कि इसके हेड से और इसका जो भी सबसे लास्ट पार्ट होगा उसका डिस्टेंस, है ना, इंजन से लेके इसका जो लास्ट कंपार्टमेंट होगा ना उसका डिस्टेंस, तो फिर आएगा 450। अगर किसी ने ये बोला कि इसका जो इंजन है और इसका जो इंजन है वो डिस्टेंस, तब तो 450 प्लस 400 आ जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 47 नहीं बताया क्या आपको, इसी टाइप का है, देख सकते हैं आप। 47 भी डिस्कस कर लेते, देख लेते क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन को कैसे यूज कर रहे हैं आप ये समझ लीजिए। एक बार 47 भी देख लेते हैं आई से, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, टू ट्रेन्स 1250 का मतलब, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 400 होगा, ये 400 होगा, ये 450 होगा, तो 1250 आएगा आंसर, है ना। इसीलिए मैंने पूछा कि कहाँ से, क्वेश्चन में सिर्फ बोला डिस्टेंस बिटवीन देम, अब कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस ये नहीं बोला है। अगर आंसर 450 है मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, है ना, ये 400, ये 400, एक्स की वैल्यू कितनी 50। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए क्या है, टू ट्रेन्स ए एंड बी each of length 100 meter are running on parallel tracks. If one were to completely overtake the other traveling in the same direction, it would take 20 seconds. If you take 10 seconds for one to completely cross the other, if the trains are traveling in opposite directions, calculate the velocities of train A and B. अब पता नहीं है कि ट्रेन ए और बी की वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेन ए है, दूसरी जगह पे ट्रेन बी है, यहाँ पे रहा होगा। अब इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है ना। लेंथ तो गिवन है, ये 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है मतलब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस 200। तो एक को रेस्ट में ला देते, इसको रेस्ट में लाओ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, तो ये v1 इसको मान लीजिए, v2 इसको, तो वी ए माइनस वी बी, तो v1 माइनस v2 जाएगा। कोई एक्सेलरेशन है नहीं, टाइम दिया हुआ है, तो एस रिलेटिव हम देख लेते क्या है। एस रिलेटिव क्या आ जाएगा, एस रिलेटिव हो जाएगा v1 माइनस v2 इंटू टाइम, तो ये 200 हो गया, और 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी v1 माइनस v2 टाइम कितना था, तो 20 सेकेंड्स।
तो ये v1 माइनस v2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 10 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, है ना। समझो, अगर ये इसको ओवरटेक कर रहा है और ये ऐसा है, ये 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ओवरटेक करने का मतलब ये वाला जो इसका पोर्शन है ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा मतलब इसको ओवरटेक कर चुका है, तो इसको रेस्ट में ला दो और सिर्फ इसको मूव कराओ। तो ये जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब ये 200। इसका हर पार्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 200। इसको रेस्ट में ला दिया तो रिलेटिव वेलोसिटी देखना पड़ेगा, तो va माइनस वीबी, तो ये v1 माइनस v2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, तो ऐसे रिलेटिव क्या आ जाएगा, जो रिलेटिव इंटू टी, तो 200 इक्वल्स टू v1 माइनस v2 इंटू 20, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब दूसरा केस में क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये आपका a है, ये v1 है, और यहीं पे रहा होगा, ये v1 है, ये b है, और ये v2 है। अब क्रॉस कर रहा है इसको, तो फिर से इसको रेस्ट में ला दीजिए, इसको मूव करा दीजिए, फिर से ये यहाँ पे आएगा, फिर से ये यहाँ पे आएगा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर से इसको 200 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 200 मीटर। अब बट इस केस में यू रिलेटिव क्या आ जाएगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा, है ना, v1 प्लस v2 हो जाएगा, है ना। ऐसे रिलेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, v1 प्लस v2 इंटू टाइम, टाइम दिया हुआ है 10, तो 200 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इंटू 10, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 20 आ गई, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 आपका ये आया है और इक्वेशन 2 ये है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो v2 वाला टर्म चला, v1 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, तो यहाँ से v1 की वैल्यू 15 आ जाएगी, पुट कर दीजिए वैल्यू 15, तो v2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 मीटर, किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आ जाएगा, है ना। बस देखिए कहाँ पे क्या है, बिल्कुल क्या करना है, जब भी रिलेटिव मोशन यूज करना है तो आप क्या करेंगे, एक को रेस्ट में ला देंगे, है ना। एक को रेस्ट में लाने का मतलब है इसकी वेलोसिटी भी आपको इसको देनी पड़ेगी, इसका एक्सेलरेशन भी इसको देना पड़ेगा, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तुम इसको क्या करोगे, रेस्ट में ला दोगे, क्रॉस का मतलब रेस्ट, है ना, क्रॉस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्रॉस करूंगा ऐसा किसी भी बॉडी पे, मतलब उसको रेस्ट में ला दिया, तो इसको रेस्ट में ला दिया, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इसको दोगे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ऐसा होगा ना, यू रिलेटिव va माइनस vb, ये क्या हो जाएगा, ये तो ये आपका v1 है माइनस, ये ऑपोजिट में है तो माइनस v2 हो जाएगा, ये सब बताया हुआ है आपको, v1 प्लस v2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो अब ये यहाँ से अगर क्रॉस करना है तो इसको तो यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा ना यार, या इसी को रेस्ट में लाओगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, तो ये कितना डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 200। इसकी भी बात करोगे तो ये यहाँ से यहाँ आया तो ये भी 200 होगा, इसका हर पॉइंट जो है ना, हर सेक्शन जो है ना वो 200 डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। तो एस रिलेटिव क्या हो जाएगा, यू रिलेटिव इंटू टी, 200 इक्वल्स टू v1 प्लस v2, और टाइम की वैल्यू 10 दी हुई है, तो यहाँ से v1 प्लस v2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। इक्वेशन 1 से ये गिवन है, इक्वेशन 2 से ये गिवन है, दोनों को ऐड कर दिया तो v1 की वैल्यू ये हो जाएगी। आई बात समझ में आपको? एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ये सेकंड केस है, उसमें जो दूसरा है ट्रेन, जो बी ट्रेन, वो भी उसके पास आता है तो उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए ना, बट हम उसको रेस्ट मानते हैं इसलिए हम उसको 200 ही रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मानो ना, आंसर वही आएगा ना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अब ये बताओ। वैसा नहीं है कि डिस्टेंस कम होगा या ये होगा, ऐसे दूसरा केस कैसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा है, ये यहाँ पे रहा होगा, ये ऐसा है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए सॉरी ये ए था, ये बी था। अब क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये इनिशियल ऐसा है, ऐसा है, क्रॉस करने का मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया है और ये कहीं यहाँ पे आ गया होगा, ऐसा, ये यहाँ पे आया है, इतना आया है तो ये कुछ इतना आ गया, यस सर। देखना, है ना। क्या? तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से
यहाँ से डिस्टेंस देखना पड़ेगा आपको, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला पॉइंट। मान लीजिए ये एक्स बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स ए प्लस एक्स 200 बी 200, और एक्स ए क्या होगा, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, ठीक है वही सर। आ गया ना। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो कैसे भी करेंगे ना तो आंसर वही है। 37 38 क्या है, एक बार देख लेते हैं वो भी। 37 एंड 38, 37 भी देख लीजिए आइस। 37 में क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास इतना ग्राम 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड ऑफ इतना मेकिंग एन एंगल इतना। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है, फिजिक्स का सबसे पहला रूल, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल, जो गिवन इंफॉर्मेशन है अगर पॉसिबल है उसका डायग्राम ड्रॉ करना, तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए, पॉसिबल है तो ड्रॉ कीजिए। ये ऐसा है तो यू है, ये 30 डिग्री है तो ये ऐसा जाएगा सीधा, और u की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास भी गिवन है, मास है 100 ग्राम, मास क्या है 100 ग्राम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी एंड पॉइंट ऑफ, तो देख लेते हैं। अब ये बताओ, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, है ना, तो इसकी सिर्फ इस डायरेक्शन में स्पीड होगी ux, तो पहले ux फाइंड कर लीजिए, ux की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 20 cos 30, है ना, तो ये हो जाएगा 20√3/2। मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, अब पता नहीं शायद तुमको या किसी दूसरे बैच को हो सकता है। ui की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u sin 30, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1/2, तो ये 10 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, u इनिशियल इज ux i कैप प्लस ui j कैप, तो 10√3 i कैप प्लस ये 10j कैप आ जाएगा, और u फाइनल यहाँ से यहीं तक देखना है, तो अपने लिए फाइनल यही है ना, तो v इनिशियल बोल दीजिए, v फाइनल बोल दीजिए, v फाइनल अपना ux ही आने वाला है, ux i का। तो मोमेंटम क्या होता है, p जो होता है, तो m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेक्टर में बताया है कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे वहां पे पहले मोमेंटम को डिस्कस किया था। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। तो यहाँ से एम कॉमन ले लीजिए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ जाएगा, तो एम वी फाइनल की वैल्यू कितनी है, तो 10√3 आई कैप है, सिर्फ 10√3 आई कैप। इनिशियल कितना है, तो 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो देखो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू माइनस 10 जे कैप। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है आपका, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 एम जे कैप। तो मॉड कितना आ जाएगा इसका, 10 एम आ जाएगा ना। तो 10 एम की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10⁻³ kg, तो kg। अब देखो ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या होता है kg, ये होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका kg मीटर पर सेकंड, तो आंसर 1 आ जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझिए, आप क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहला काम प्रोजेक्टाइल मोशन बना लिया, वही वही चीज बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन बना लिया ऐसा, है ना। जब भी आपको मोमेंटम फाइंड करने के लिए बोले थे m इंटू वी, तो आपको बोलना क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब कहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तब। तो सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका कंपोनेंट आएगा ux, कितना आएगा 20 cos 30, 20 cos 30 is √3/2, तो 10√3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा uy, तो u sin 30, तो ये 10 आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ux i कैप प्लस uy j कैप, 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। और फाइनल कितना आ जाएगा, देखो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो सिर्फ इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, अगर इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होती तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता, ये कुछ और ऊपर जाता। जैसे मान लीजिए इस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आके ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है,
तो इसकी वेलोसिटी अभी ऊपर नहीं होगी ना, अगर ये ऊपर वेलोसिटी होगी तो ये और ऊपर आएगा, ये और ऊपर आएगा, है ना। इसका मतलब इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। आई बात समझ में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, तो आप क्या लिखेंगे, यू फाइनल को यू एक्स आई कैप, एक ही डायरेक्शन में दिया जाएगा 10√3 आई कैप। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या, एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। तो एम कॉमन, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल को पुट कर दिया, वी इनिशियल, तो आपका आंसर ये आ गया। मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मॉड लगा दिया तो 10 m, m की वैल्यू एसआई यूनिट में तो 1 kg मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। अब आई थिंक जिसका 38th डाउट है ना, क्वेश्चन नंबर 38 अब हो जाएगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ एक बार एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पहले काइनेमेटिक्स 1 एक बार पूरा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर कुछ असाइनमेंट दूंगा। नहीं तो फिर क्या होगा, असाइनमेंट बीच में दे दिया ना तो फिर बुकलेट नहीं होगा, फिर असाइनमेंट में लग जाओगे, तो वो काम नहीं करेंगे। एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 5, एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर क्या था, एक बार मैं क्वेश्चन 6 के बाद 6 3 4 6 7, इसमें मैं 3 4 6 7 इतना लिख लेता हूँ, देखते हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पेज में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या हुआ। अरे पहले इतना इस पेज में लिखने के लिए मैंने लिखा है, 8th है तो कर दूंगा, देख लो। A bullet enters a thick wooden block with a certain velocity and loses, देखो अब मुझे पता नहीं है बट मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, उस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो u होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इतने से स्ट्राइक किया एंड losses 1/20th of its velocity when it emerges out। तो जब ये बाहर जाएगा तो लेंथ l मान लेते हैं, जब ये यहाँ से जाएगा तो कितना वो लूज किया, 1/20th ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो अब इसके पास कितनी वेलोसिटी रही होगी, तो u माइनस u बाय 20, है ना। तो ये कितना, इतना तो लूज कर गया, तो इतना ही बचा होगा ना, तो 19 u बाय 20, इतना है इसका फाइनल वेलोसिटी। ये था इनिशियल, और ये है v इनिशियल, और ये है v फाइनल। अब क्या बोल रहे हैं, what is the minimum number of such identical blocks that must be placed in series in contact one after the other so that the bullet fired into the first of the blocks with the same velocity as before will come to rest inside the last। मतलब ये रिटार्ड कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते, तो क्या होता है, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल कितना है, तो 19u/20 है, इनिशियल कितना है, स्क्वायर रिटार्ड कर रहा है तो -2a। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या, सर वो स्क्वायर होएगा ना 19/20u। am I audible to you all ना। यस सर, ऑडिबल, वेरी ऑडिबल। सर वो स्क्वायर होएगा ना लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से 2a है, फुल है, आसानी चाहिए। देखिए यहाँ से 2al, थोड़ा लाउडनेस बढ़ा देते, 2a कैसे कर रहा है, अरे सर नहीं कर रहा, वो उनका नेट है सर, आप छोड़ दो। हाँ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। यू स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361/400 यू स्क्वायर। तो 2al की वैल्यू कितनी हो गई, तो एलसीएम ले लीजिए आप, 400, तो 400 यू स्क्वायर माइनस 361 यू स्क्वायर, तो यहाँ से 2al की वैल्यू हो गई 39/400 यू स्क्वायर, इक्वेशन 1।
अब क्या बोल रहा है, कितने ब्लॉक्स चाहिए ऐसे, है ना। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को, फाइनली वो रेस्ट में आना है तो फाइनल वेलोसिटी को 0 करके टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, है ना। यस, तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको 0 कर लेते हैं, इनिशियल u स्क्वायर है, यहाँ से माइनस 2as की वैल्यू। अब देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मान लेते हैं n, और एक ब्लॉक का लेंथ l है ना। तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू l हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो टोटल लेंथ इतना हो जाएगा, है ना। तो एक ब्लॉक का लेंथ है l, तो n ब्लॉक्स की लेंथ हो जाएंगे n इंटू l। तो अब यहाँ से आ गया ना फिर 2anl इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब 2al की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो 2al की वैल्यू कितनी है, 39 यू स्क्वायर बाई 400 इंटू एन इक्वल्स टू यू स्क्वायर, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 बाय 39, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 10, 11 चाहिए फिर, 10 से ज्यादा है ना ये, है ना, 10 से ज्यादा आ रहा है ये, 10 से ज्यादा आ रहा है मतलब 10 में ये कंप्लीट नहीं होगा, 10 में इसकी वेलोसिटी कुछ बचेगी, तो 11 चाहिए। आई थिंक आंसर उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको क्या किया, इसको आपने राउंड ऑफ करके 10 लिख दिया, अरे 10 से n की वैल्यू ज्यादा है, तो जब लेंथ तुम फाइंड करोगे ना, डिस्टेंस फाइंड करोगे ना, तो 10l से ये वैल्यू ज्यादा आएगी। जब डिस्टेंस फाइंड करोगे ना s, अगर nl नहीं लिख के s फाइंड करोगे तो ये 10l से ज्यादा आएगा, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितनी चाहिए, 11, है ना। यस, इसीलिए आंसर क्या आएगा आपका, ये वैल्यू 10 पॉइंट कुछ है, बट आंसर कितनी चाहिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितनी चाहिए, 11 चाहिए। देख लो किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ भी है अभी क्लियर कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें कहाँ से आएगा, इंटीजर चाहिए ना आपको आपको इंटीजर चाहिए, तो सिग्निफिकेंट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, है ना। इसी ऐसा नहीं कि राउंड ऑफ कर दिया। उसमें 3rd ही हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 4 6 7 8 कैरी करते करता जाऊंगा मैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, देयर एयर, ये ऐसा बना हुआ है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका लेंथ 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए से स्टार्ट कर रहा है, along a rectangular plot via the path shown in figure, ऐसा आ रहा है। If time taken to reach point E, यहाँ पे एक पॉइंट है E, if time taken to reach point E where E is the midpoint of DC is 0.5 second, then find the average speed and average velocity of the particle between A and E। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड के लिए क्या आएगा, एवरेज स्पीड, तो ये क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना, ये टोटल टाइम जा रहा है यार, ये 6 है, ये 4 है, 10 हो गया, और ये मिड पॉइंट है मतलब ये 3 होगा, 3 मीटर, तो 6 + 4 + 3, टाइम कितना लग रहा है 0.5, तो कितना आएगा 13/0.5, तो ये हो जाएगा आपका 27 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी देखना है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, देखिए यहाँ से एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, टोटल 26, सॉरी, हाँ करेक्ट, 27 मैंने कैसे लिख दिया, 26 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए 5 ये मीटर। कितना है 4 है, ये कितना है 3 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 होगा। ये 3 है, अरे ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये 3 है ये 4 है तो 5 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया, ये 0.5 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और सॉरी एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये होगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्टेंस यहाँ से फिफ्थ, a parachutist drops from a stationary helicopter and falls freely for 10 seconds। अब मान लीजिए यहाँ पे स्टेशनरी हेलीकॉप्टर का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ से जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। पहले कितने सेकंड तक आया, 10 सेकंड तक, तो यहाँ पे टी भी 0 है, एक पार्टिकल समझ लेते हैं उस पैराशूटिस्ट को, और ये t इक्वल्स टू 10 सेकंड है। तो जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू 0 + 10t है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 इंटू टी लिख देता हूँ। ये समझा क्या, gt, अरे v इक्वल्स टू u + at होगा ना, तो ये gt लिख दिया, तो 10 इंटू 10 तो 100 मीटर हो जाएगा पर सेकेंड। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ, एट दिस इंस्टेंट ही parachute the parachute opens out after which he descends with a net deceleration of 2 मीटर। इसके बाद यहाँ पे पैराशूट को ये ओपन किया है, उसके बाद अब ये रिटार्ड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी 2 मीटर पर सेकंड से। अब देखो रिटार्ड करने का मतलब अब ये नहीं कि जी नहीं लग रहा हो, जी लग रहा होगा, लेकिन ये उसको ओवरकम करके उसका नेट एक्सेलरेशन इतना होगा, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कि जी को यूज कर लिया कि सर 10 तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 2 इस डायरेक्शन में, मतलब नेट 8 आएगा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा काम नहीं करेंगे। आई बात समझ में, मतलब उसकी टेंडेंसी अपवर्ड जाने की होगी, बट जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ज्यादा एक्सेलरेशन ऊपर है उसका, जी कम है, तो नेट एक्सेलरेशन इसका ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ओपन कर रहा है, अब क्या बोल रहे हैं वो, इफ it reaches the ground with a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v फाइनल इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर सकते हैं आप। फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच इट ड्रॉप्स आउट। तो सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस देख लीजिए, इसको s1 मान लीजिए, और ये वाले डिस्टेंस को आप s2 मान लीजिए, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये फ्री फॉल कर रहा है, तो s1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, हाफ gt² हो जाएगी। तो हाफ, ये समझ में आया ना, ut + हाफ at² वाला कॉन्सेप्ट। तो g10, t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5 × 100। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 500 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस वाले डिस्टेंस के लिए क्या, v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2s। तो v फाइनल 8 स्क्वायर, v इनिशियल 100 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू -2, s की वैल्यू s2। आई बात समझ में, जिसका डाउट है क्लियर हुआ क्या, s2 की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 + s2 हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा, ये तो अब आ जाएगा ना यार। देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसको यूज करो। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, और हेलीकॉप्टर की भी कोई वेलोसिटी नहीं है, अगर हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी होगी तो ये ऐसे आता या ऐसे आता। तो अब ड्रॉप किया जैसे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया मैंने, 10 सेकंड के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो u + 8, u तो 0 है, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से ये जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा तो ये रिटार्ड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे आए तो इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये वाला टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक,
आप इसको S1 मानेंगे, इसको S2, तो S1 की वैल्यू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू तो 0 है तो हाफ एट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। और अब इस केस में यहाँ इसको भी इनिशियल मान लीजिए, इसको भी फाइनल मान लीजिए, तो यहाँ से S2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन भी पता हुआ है तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या है? सिक्स क्या बोल रहा है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड एट t equals to 0. The particle is at height h at t equals to t1 second and it again at height h at t equals to t2 seconds. Prove that h. ये तो सॉल्व किया है, क्वेश्चन मैंने बताया आपको। यहाँ से देखो तो क्या बोला, अगर पॉसिबल है ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम, तो मान लेते कि इनिशियल वेलोसिटी है, पार्टिकल ऐसा जाएगा फिर वापस इसी लाइन पे आएगा, बट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये ऐसा गया, ऐसा है। मान लीजिए जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है h। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t इक्वल्स टू 0 है। जब ये यहाँ पे आया तो t इक्वल्स टू t1 हो गया। बट जब पार्टिकल वापस फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे जैसे पार्टिकल आया तो इस केस में t इक्वल्स टू t2 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम क्या होगा? t1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 और ये वाला टाइम कितना है? टोटल t2 है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? t1 प्लस t2। समझो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है तो ये वाला, अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 तो ये भी t1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक t2 और ये t1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2। और वर्टिकली अपवर्ड मोशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो यहाँ से u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोला है क्वेश्चन में, तो फाइंड कर लीजिए g/2 इंटू t1 प्लस t2, एक तो ये आ जाएगा। अब h की वैल्यू फाइंड करनी, यही डिस्टेंस आपका h है, तो h का फॉर्मूला इसके लिए क्या लगाएंगे? तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो s कितना है? h u, ये कितने टाइम में जा रहा है यहाँ से यहाँ तक? t1 टाइम में जा रहा है, तो t1 ये हो जाएगा हाफ g। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t1 स्क्वायर पुट कर दिया, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये g/2, इसी को लीजिए t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से जो h आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ g t1 इंटू t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 इंटू t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो गई? हाफ g t1। ये क्वेश्चन मैंने सीखिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर ऑफ 90 मीटर हाई, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 30√2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, 90 मीटर हाई है ना, is thrown vertically upwards. 2 seconds later, another stone is dropped from the top of the tower. This stone collides with the first stone after a certain interval of time. Find when and where the two stones meet. देखो यहाँ से, मान लीजिए ये टावर है और इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है? 90 मीटर। अब एक को प्रोजेक्ट किया t इक्वल्स टू 0 पे, है ना, और इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड दिया हुआ है 30√2 मीटर पर सेकेंड से ए पार्टिकल, तो u1 बोल दो या ua बोल सकते हो। दूसरे को यहाँ से ड्रॉप किया
आवाज क्रैक हो रही है क्या? किसी को हो रही है, किसी को नहीं। एक मिनट रुको, किसी को हो रही है तभी देखते हैं क्या। एक मिनट, अगर हो रहा है क्लियर है। वैसा होगा ना, होना तो बोल देना, ठीक है? क्योंकि फिर दूसरा मैं नेटवर्क यूज करूंगा, फिर वैसा है। अब यहाँ से देखिए, इसको क्या किया, ड्रॉप किया। इसको ड्रॉप किया कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। तो t इक्वल्स टू 0 है, तो ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ड्रॉप किया है। कहीं यहाँ पे आके मीट करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे आके मीट करेगा। कितने टाइम पे? t इक्वल्स टू t पे। तो ये कितना टाइम लेगा? t इक्वल्स टू t लेगा। और ये कितना टाइम लेगा? तो t माइनस 2 सेकेंड लेगा। ये कितना टाइम लेगा? तो t सेकेंड लेगा। और ये कितना टाइम लेगा? तो t माइनस 2 सेकेंड लेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये 2 सेकेंड लेटर इसको ड्रॉप कर रहे हैं ना। 2 सेकेंड लेटर अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, है ना। तो इसका अज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है, एक स्टोन जो है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ से इस डायरेक्शन में गया। मान लीजिए यहाँ पे आके, तो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया s2 और ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, है ना। ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया s2 और ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया s1। तो s1 की वैल्यू कितनी होगी? s1 कितना हो जाएगा? इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी? 30√2 t माइनस हाफ GT²। एंड s2 की वैल्यू s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं पहले, फिर डिस्टेंस देखेंगे। हाफ g t माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ g t² प्लस 4 माइनस 4t, है ना। तो देखो, टोटल जब डिस्टेंस, ये तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्ले, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। बट s1 प्लस s2 का जब मॉड करेंगे तो ये वैल्यू 90 मीटर होनी चाहिए ना। तो s1 तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये 30√2t माइनस हाफ GT², और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ GT² प्लस 4 माइनस 4t इक्वल्स टू 90। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये t इक्वल्स टू 0 पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसको 2 सेकेंड के बाद रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर इसको टाइम लग रहा है t, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा होगा? t माइनस 2 सेकेंड्स। और इसके लिए टाइम कितना होगा? t सेकेंड्स। अरे 2 सेकेंड के बाद इसको ड्रॉप किया ना, तो ये इस नहीं, अगर साइमल्टेनियसली ड्रॉप करता तो दोनों के लिए टाइम t हो जाता, लेकिन इसको 2 सेकेंड के बाद ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसीलिए s2 में टाइम की वैल्यू t माइनस 2 हो जाएगी। अरे आई बात समझ में? ऐसे समझो, मान लो एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया 0 पे, यहाँ से प्रोजेक्ट किया u से, यहाँ पे ड्रॉप किया t इक्वल्स टू, यहाँ से प्रोजेक्ट ड्रॉप किया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आके मीट कर रहा है, दोनों t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आके मीट कर रहा है यहाँ पे। तो ये कितने टाइम तक ट्रैवल किया? 5 सेकेंड। ये कितने टाइम तक ट्रैवल किया? तो 2 सेकेंड पे स्टार्ट ही हुआ था, 5 सेकेंड पे आके मीट किया है, तो कितने टाइम में मीट किया? ये 3 सेकेंड। तो 5 माइनस 2 ना, तो यहाँ से ये कितना जाएगा? 30√2 माइनस हाफ GT², मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, हाफ GT² प्लस 4g/2 माइनस g/2 इंटू 4t इक्वल्स टू 90। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ t आया है, तब तो आंसर ही आ जाएगा ना। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। अब t की वैल्यू आ गई तो पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, वहां से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा। देखो यहाँ पे रिलेटिव क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं प्रोजेक्ट कर रहा है ना इसको,
साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है इसको। तो आपको क्या करना था, कब यूज करते, देखो बता रहा हूँ कब यूज करते, आपको क्या करना था, यूज कर सकते थे बट कब, ये यहाँ पे है t इक्वल्स टू 2 पे, तो पहले t इक्वल्स टू 2 पे इसकी वेलोसिटी देख लीजिए कितनी है और कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है। तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं आप h, तो h की वैल्यू फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेते हैं, ये वेलोसिटी भी आ जाती है आपकी। अब यहाँ के बाद रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये यहाँ पे आ जाता, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे यहाँ से रिलीज करते, अब रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर सकते थे क्योंकि ये अब साइमल्टेनियसली हो गया ना दोनों को, मान लो यहाँ पे यहाँ से यूज कर सकते। क्या स्केलर है, अरे जब इसको तुम एक मिनट समझो, वेलोसिटी आएगी ना तो 2 सेकेंड के बाद प्रोजेक्ट किया ना, जब प्रोजेक्ट किया तभी देखेंगे ना, तो जब इसको प्रोजेक्ट मतलब रिलीज किया तब ये यहाँ पे था, अब वेलोसिटी की भी रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ना, नहीं तो वैसे टाइम रिलेटिव में आ जाएगा, t इक्वल्स टू 0 पे प्रोजेक्ट किया, t इक्वल्स टू 2 रिलेटिव में आ जाएगा। तो इसीलिए कहाँ से देखना है आपको, जहाँ पे दोनों का टाइम सेम हो जाएगा, फिर उसके बाद टाइम रिलेटिव में आएगा ही नहीं, टाइम रिलेटिव में आएगा ही नहीं, है ना। तो आप यहां से भी कर सकते हैं बट 2 सेकेंड पे आपको फाइंड करना पड़ेगा। आई बात समझ में, एक बार ट्राई करना, इससे टी आ जाएगा, फिर जो वैल्यू फाइंड करनी है आपको वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7th। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं यार, क्या है ये बताइए। तो रिलेटिव मोशन यूज, रिलेटिव गति का, एक मिनट रुको, देखो ये, तो एक बार रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड vertically upwards. In the course of its motion, velocity of the stone at a distance h below a is double. देखो मान लीजिए एलिवेटेड मतलब कुछ हाइट से, यहाँ से मान लीजिए एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड्स, यही ए पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ इट्स मोशन वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट अ डिस्टेंस h below a, जब इससे h डिस्टेंस बिलो, यहाँ पे डबल ऑफ इट्स वेलोसिटी एट ए हाइट h अबव ए, मान लीजिए इसकी हाइट h है यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस जो है ये h, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, है ना। अब ये पार्टिकल ऐसा जाएगा, वापस ऐसा आएगा, तो जब वापस ऐसा आ रहा है तो इसके बिलो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसकी, है ना। h हाइट पे इसकी वेलोसिटी v हो गई और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2v हो गई, यही दिया हुआ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, शो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन अब पॉइंट ए इज 5/3 h। आपको ये मतलब शो करना है कि यहाँ से जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ऊपर, तो 5h/3 होगी। तो पहले इसका कुछ रिलेशन देख लेते हैं, है ना। ये h हाइट पे है, ये h बिलो है, तो अगर यहाँ से आप एनालाइज करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप लिखेंगे v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh, है ना। अभी भी लैग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। एंड अब देखिए यहाँ से, ठीक है यहाँ पर बस हो गया। अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन देखो, अब इसको और इसको कंसिडर करो, इसको और इसको, तो इसके लिए क्या वेलोसिटी हो जाएगी, 2v² प्लस u² प्लस 2a की वैल्यू माइनस g
और h की वैल्यू माइनस h हो जाएगी क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना h है तो माइनस h। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी 2v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। u स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए तो 2 इंटू u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो पहला इक्वेशन क्या लिखा, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है पार्टिकल तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ से यहाँ इसके मोशन को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 2v हो गई, तो 2v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू माइनस g, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में h है तो माइनस h लिख दिया। तो यहाँ से ये आ गया, v स्क्वायर को यहाँ से पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2u स्क्वायर माइनस 4gh इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो यहाँ से ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना जाएगा तो ये 6gh हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर इक्वल्स टू 6gh। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 6gh। अब क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन अबव पॉइंट A इज 5h/3। ना दिख रहा है, देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी, इस पॉइंट से इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी u स्क्वायर बाई 2g। u से जा रहा है, यहीं से प्रोजेक्ट किया, यहीं से एक नया मोशन अज्यूम कर लो तो u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्स हाइट हो जाएगी u स्क्वायर बाई 2g। मैक्स हाइट फ्रॉम ए, ग्राउंड से नहीं ए से, ग्राउंड से कितना हो जाएगा तो पता नहीं अपने को, गिवन नहीं है कुछ। तो u स्क्वायर बाई 2g कहाँ पे 4 और स्टेप, अरे हाँ यस यस करेक्ट 4 आएगा, सही है बिल्कुल सही 4 आएगा और ये 8 हो जाएगा, है ना। तो ये 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये आपका 4 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 10, करेक्ट करेक्ट। तो आपका फॉर्मूला क्या है, h की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ए, h की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g। अब u स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिए 10gh बाई 3, है ना, अपॉन 2g। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5/3h। 5/, सर एक डाउट है सर। देख लीजिए कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है पूछ लीजिए। यहाँ सर पे डाउट, पहले इस मोशन को एनालाइज कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे 2a की वैल्यू माइनस जी और h पॉजिटिव, लेकिन इस केस में ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये 2v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी माइनस h। एक मिनट बोलो क्या डाउट। हेलो हेलो सर, बोलिए क्या डाउट है इसमें। हेलो अरे क्या हुआ, कुछ डाउट्स था, नहीं है तो आगे बढ़ते। नेक्स्ट सर मेरी क्वेश्चन आवाज क्या आ है रही है? आपका, 10th 11th 12th 14th, 10th 11th 12th देख लेते हैं। तो वही तो पूछ रहा था, अनम्यूट भी किया था, क्या है डाउट 8 में, बोलो बोलो क्या डाउट है। फिर से तुम हाई करो, ढूंढने तो मैं नहीं गया, है ना। नहीं समझा मैं क्या बोल, डिसेंडिंग मोशन में h, अरे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बोल रहा है ना उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये बोला गया, मैं रीड करता हूँ आप समझिए। फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट ए, एलिवेटेड पॉइंट मतलब ग्राउंड से इसका कुछ डिस्टेंस रहा होगा, कुछ हाइट रही होगी, है ना। Stone is projected vertically upwards. In the course of its motion, velocity of stone
एट ए डिस्टेंस h बिलो a, इस पॉइंट से h बिलो यहाँ पे, है ना, क्या बोल रहा है, इज डबल ऑफ इट्स वेलोसिटी एट ए हाइट h अबव a। तो हाइट h अबव a से, तो h से इससे h अबव हाइट यहाँ पे आएगा, बिलो यहाँ पे आएगा। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे जितनी स्पीड होगी इसकी वेलोसिटी इसका डबल होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस केस में, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ay। तो a की जगह पे माइनस जी होगा, h पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया। बट इस केस में ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो 2v माइनस भी लगा दो तो भी स्क्वायर 4v स्क्वायर ही हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू माइनस जी और h भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस h हो जाएगा। कुछ नहीं किया, v स्क्वायर को यहाँ से पुट कर दो तो यहाँ से आपको यू स्क्वायर का एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन रीड करो, समझो कहाँ पे कौन सा पॉइंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट को आप यहाँ पे मान लेंगे, ऐसा नहीं कि h हाइट पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी डबल, कभी पॉसिबल ही नहीं है ना कि यहाँ पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, सेम हाइट पे सेम होता है। इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, इधर पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे मतलब ही नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। ऑब्वियस है कि जब ये यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड्स, अब वैसे भी बोला है कि इसके बिलो, बिलो मतलब ये वाला डिस्टेंस हो। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 10। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ना एक बार डायग्राम ड्रॉ करो, सब आ जाएगा फिर। क्या क्या था क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते क्या दिया हुआ है। Steamer moving in a river takes m second to go a meter downstream and n second to go a meter upstream। अब ये देखो, मान लो कि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं u है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो u है, v है, इसको v मान लीजिए आप। तो ये इसका डाउन स्ट्रीम होगा, अगर स्विमर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये इसका अप स्ट्रीम होगा। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है ना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो v प्लस यू बताया हुआ है। तो टाइम कितना लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ना, n सेकेंड्स, n सेकेंड्स ना, m सेकेंड्स, तो टाइम हो जाएगा इसका a डिस्टेंस a बाय वी एस। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, a बाय वी प्लस यू, और t कितना दिया हुआ है m, m इक्वल्स टू a बाय वी प्लस यू हो गया, तो यहाँ से v प्लस यू की वैल्यू आ जाएगी a बाई m, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में ये जा रहा है इस डायरेक्शन में रिवर u स्पीड से, स्विमर इस डायरेक्शन में आ रहा है v स्पीड से। अब ये बताओ तुम, तो ये क्या होगा, अब इसकी स्पीड में दोनों यहाँ पे अगर तुम देखोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या लिखोगे, vs माइनस vr। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएगा ना वेक्टर के फॉर्म में, तो दोनों सेम मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक्स ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट vs को लिख सकते हो तुम vsr, इसको पॉजिटिव मान लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो v माइनस यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में तो आ ही रहा है, मतलब ये इसको डोमिनेट कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी नेट वेलोसिटी होगी v माइनस यू। तो कितना टाइम लगेगा, तो t इक्वल्स टू सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो a बाय वी एस, तो टाइम कितना है n सेकेंड्स, a बाय v माइनस यू, तो इस v माइनस यू इक्वल्स टू a बाई n, इक्वेशन 2। आंसर आएगा क्या, अभी v प्लस यू है v माइनस यू है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, है ना। तो जो भी फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हो, क्लियर है। ये
पहले भी बताया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, अप स्ट्रीम में क्या होगा, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन पहले किसकी वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, तो स्विमर की आएगी, क्योंकि स्विमर इस डायरेक्शन में जा ही रहा है, मतलब ये वेलोसिटी इसको डोमिनेट कर रहा होगा, इस वेलोसिटी को ये डोमिनेट कर रहा होगा v, है ना, इसीलिए v माइनस यू लिखेंगे, या आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो माइनस आ जाएगा, माइनस आने का मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11th। इलेवेंथ में क्या बोला है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद अ सर्टेन स्पीड स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 9 सेकंड। ये ऐसा आ रहा होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स, ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे जा रहा होगा, फिर फाइनली ये ग्राउंड पे आ रहा है ना 9 सेकेंड्स में। The same particle thrown vertically downwards from the top of the tower, the top of the same tower with the same speed as before strikes the ground in 4 seconds. तो एक u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 9 सेकेंड लग रहा है। दूसरे केस में क्या किया, सेम हाइट h है, यहाँ पे भी वही, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाइट ऑफ द टावर। एच भी फाइंड करना है और यू भी फाइंड करना है। तो आपको बताया कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं तो वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं। तो जब वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी माइनस एच, डाउनवर्ड माइनस एच। यू टी की वैल्यू कितनी है 9, ये कितना आ जाएगा माइनस हाफ 10 इंटू 9 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस एच और ये 9u, ये आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 81। तो इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लेकर जाता हूँ मैं, तो 5 और ये 405 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9u प्लस एच, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला फॉर्मूला लगा दिया पहले, s की वैल्यू माइनस एच, u भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस यू, t की वैल्यू 4, ये हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। देखो ये माइनस ये माइनस हटा दो, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4u, ये आ जाएगा प्लस 5 इंटू 2 से 5 टाइम्स में जाएगा इंटू 16, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, h माइनस 4u, या इसको इस साइड लाइए, तो माइनस 80 इक्वल्स टू 4u माइनस एच, इक्वेशन 2 हो गया। ऐड कर दीजिए दोनों को ना, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, दोनों को जब ऐड करेंगे आप, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 405 प्लस 405 माइनस 80, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एच प्लस एच, ये 13u हो जाएगा, ये कितना आया 5 2 3 प्लस 2 13u, तो ये जाएगा क्या, तो 13 से 13 टू 26 6 5 13 5 5, यू की वैल्यू कितनी आई 25 मीटर पर सेकंड। पुट कर दीजिए यहाँ पे यू की वैल्यू, तो एच की वैल्यू 180 आ जाएगी, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 एच इक्वल्स टू कितना 4u प्लस 80, 4 ये 100 हो जाएगा इंटू 80, तो 180 मीटर। समझिए क्या किया है, ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था, है ना, ये सब क्वेश्चन आपसे आना चाहिए था आंसर इसका। कुछ नहीं किया, इक्वेशन लगाया, आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट अगर गिवन है तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगाएंगे, आंसर आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 11 के बाद 14 या 12 था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 भी है 14 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्या दिया, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड
with speed 20 meter per second at a certain angle with the horizontal के साथ कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किया, पता नहीं है थीटा मान लें, कुछ ऐसा आएगा, so that it just clears the two vertical walls of equal heights 10 मीटर। तो जस्ट क्लियर मतलब टू वर्टिकल वॉल्स, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ये 10 मीटर पे क्लियर था। तो ये जस्ट क्लियर मतलब ऐसा जा रहा होगा और यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा। मैक्सिमम हाइट नहीं हो सकती है क्योंकि दो मैक्सिमम हाइट तो एक सिंगल वैल्यू होगी है ना, यूनिक वैल्यू होगी वो। तो 10 मीटर क्या दिया है, जस्ट क्लियर टू वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट 10 मीटर विच आर एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये वाला डिस्टेंस कितना है 20, ये वाला डिस्टेंस 20 मीटर है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू पास बिटवीन द टू वॉल्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द, नहीं यार नेट तो सही चल रहा है। एक बार नेट जिसका ऐसा आ रहा है ना, बार बार डेली तुम ही लोग का आ रहा है, हर लेक्चर में आता है ना, तो आप एक बार अपने कनेक्शन को थोड़ा प्लीज नेटवर्क कनेक्शन देखिए क्या है। कहाँ गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू पास बिटवीन द टू वॉल्स। यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है। ये दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है 10। अब ये अगर x रहा होगा, देख लेते हैं, तो ये भी x ही रहा होगा है ना, इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम मिल जाए, मतलब अगर मुझे ux मिलेगा तो टाइम आ जाएगा, ux आना चाहिए आपको, ux मतलब u cos थीटा की वैल्यू आनी चाहिए आपको। तो ऐसा करते हैं, tan थीटा से आएगा क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आएगा कुछ क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पुट कर देते, दो इक्वेशन आ जाएगा, डायरेक्ट कुछ होगा, देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ही लग रहा है मुझे, फाइंड करना पड़ेगा। tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा है। तो एक में ये वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर है ना, जब 10 होगा तो ये x होगा, तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो x में फिर से क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो देखना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है फिर से है ना। तो एक तो x का रूट आएगा x, दूसरा आएगा x प्लस 20, देख लेते हैं वही आएगा। तो 10 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दिए 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिंपल नहीं हो सकता क्या ये, देख ये इस साइड आएगा तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, 20u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा साइन थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, तो एक cos थीटा होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स, सबको इस साइड ले आता हूँ मैं, तो जी एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक तो सम ऑफ रूट से इसका रेंज आ जाएगा, प्लस 20 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना। सम ऑफ रूट जो होता है इसका, सम ऑफ रूट मतलब x1 प्लस x2, तो ये वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस बी बाई ए होता है ना, साइन 2 थीटा बाय जी, ये तो रेंज होता है, और ये वैल्यू x की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू 20 प्लस x है, ये तो पहले से आ जाता, रेंज आ जाता अपना, ये तो पहले फॉर्मूला में लगाते तो आ जाता। देखते इससे कुछ आएगा या नहीं आएगा, 20 प्लस 2x यू स्क्वायर, ये कुछ और फॉर्मूला लगेगा। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो c बाय ए हो जाएगा, इसी से कुछ आना है तो इसी से आएगा, ये वाला तो पहले भी फॉर्मूला, तो यू स्क्वायर बाय इतना जाएगा, x1 कितना, ये x है और ये 20 प्लस x है, ये 20, ये यू एक्स स्क्वायर बाय 10 है, यू एक्स स्क्वायर बाई 10, ये यहाँ से चला जाएगा,
ये यहाँ से ऐसा है 20 प्लस एक्स यूएक्स स्क्वायर, वो 20 दिया हुआ है, मुझे यूएक्स चाहिए। एक मिनट, यूएक्स चाहिए, आएगा क्या इससे? मुझे यूएक्स चाहिए, यूएक्स। यूएक्स तो यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं? यूएक्स चाहिए, यूएक्स का आंसर कैसे आएगा यहाँ? इससे करेंगे, सॉल्व आ जाएगा क्या? ये तो इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन एक ये आ रहा है 1, इक्वेशन 2 आ रहा है, मुझे यूएक्स चाहिए। एक्स वेरिएबल अभी भी है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है। स्पीड दी हुई है, नहीं है क्या कुछ? कुछ स्पीड गिवन, अरे 20 मीटर तो गिवन है ना, इतना देर पूछ रहा हूँ यूएक्स यूएक्स, तो अभी इतना क्यों फाइंड करना था मुझे? ये 20 दिया हुआ है, वही तो सोच रहा हूँ अभी कितना। 20 दिया हुआ है, इतना फिर बहुत ही हो गया, फिर इतना नहीं करना था, इतना करने का मतलब नहीं हुआ फिर। 20 दिया हुआ है तो अब तो डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे यार, 20 अगर दिया हुआ है तो अभी पुट कर दो, अभी क्या करूँ, फायदा नहीं होगा। फिर से इसको मैं देखता हूँ इस साइड, है ना, क्योंकि 20 गिवन था, मुझे लगा यू भी गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन में गिवन है 20 है। हाँ, फिर से वापस करता हूँ इसको, है ना। तो यही है, एक इन्फॉर्मेशन मिस किया तो क्वेश्चन आगे जाके स्टक कर जाना है। ये 20 गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल थीटा है, और भी एक बार इन्फॉर्मेशन है कुछ क्या? नहीं है, ये 10 होगा, ये 10 होगा, है ना। इस वैल्यू को x मान लेते हैं, ये आपका 20 मीटर है और ये आपका 10 मीटर है। तो बेसिकली मुझे एंगल फाइंड करना है, इस केस में फाइंड क्या करना है अपने को? एंगल। अगर ये थीटा आ गया मतलब आंसर आ गया, ये x, थीटा आने का मतलब है आंसर आना। तो थीटा को मैं कैसे फाइंड करूंगा? इस पॉइंट पे 10 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में पुट करेंगे, आंसर तो आ जाएगा। बट थोड़ा सिंपल कुछ हो सकता है क्या इससे? तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट से कर सकते हैं क्या? 20 cos थीटा, 20 sin थीटा, वी का फॉर्मूला लगा दिया, कोई फायदा नहीं। इक्वेशन ऑफ फिर ट्रेजेक्ट्री टाइम लिखना पड़ेगा, पासिंग दूसरा तो वॉल ऑप्शन तो पता दिख चल नहीं रहा मुझे, जाएगा। है ना। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ही फाइंड करना है ना, पुट कर देते हैं कुछ कुछ। ये 10 है, ये x tan थीटा माइनस 10x स्क्वायर, सब की वैल्यू को पुट कर देती है, 400 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, जो भी आना है देख लो, थर्ड इक्वेशन नहीं आएगा कुछ। 10 इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में पुट कर देना था, उसी में देख लेते, 80 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक इक्वेशन ये आ रहा है, इसी में एक और इक्वेशन आएगा ऑल्सो, जब इसकी वैल्यू 10 होगी, y की वैल्यू 10 होगी, तो ये 10 प्लस इतना हो जाएगा, तो ये 10 लिख दो, इसको 10 20 प्लस x कर दो इंटू tan थीटा, है ना, माइनस 20 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 80 कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे एलिमिनेट करना है, ये याद रहना चाहिए। एलिमिनेट करेंगे, या तो x को एलिमिनेट करो या थीटा को एलिमिनेट करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्या ये सब?
या x को एलिमिनेट करो या थीटा को। 1 मिनट रुको, मुझे 1-2 मिनट सोचने दो, सिंपल होगा, इतना कैलकुलेशन तो नहीं चाहिए होगा मुझे, इतना तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ नहीं। 20 है तो ये वाला 20 आ जाएगा, ये 10 है तो अगर मुझे इसकी मैक्सिमम हाइट मिल जाए, थीटा के टर्म में, हाँ ट्रेजेक्ट्री से तो आएगा, वो नहीं सोच रहा मैं, कुछ और सोच रहा हूँ यार। 1 मिनट रुको ना, मैक्सिमम हाइट अगर मुझे ये वाली मिल जाए तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ये पता है तो ये वाला डिस्टेंस आएगा तो उससे भी टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, बट कोई फायदा होगा क्या उससे? मैंने मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली h, आ रहा है क्या उससे? टाइम आ रहा है क्या? टाइम आ रहा है तब तो ये इक्वेशन लगा दिया होगा ना फिर, u साइन थीटा ये वाला फॉर्मूला से, -12 g t²। तो ये 10 आ गया, u दिया हुआ है 20, साइन थीटा, थीटा तो आ ही रहना, टाइम कहाँ से आएगा, -10/2t²। थीटा वाला टर्म तो आ ही रहा ना, दिक्कत तो ये है ना। हाँ रुको रुको 1 मिनट, कुछ तो आएगा, थीटा कैंसल आउट हो जाएगा फिर, समझा? तो ये 10 आ जाएगा, थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, 20 साइन थीटा इंटू टी -5t², थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5 × 2 लिख दो, इसको 5 × 4 लिख दो, इंटू साइन थीटा इंटू टी लिख दो। हाँ थीटा कैंसल आउट हो जाएगा फिर, वो ऐसा मुझे दिख रहा है, हो सकता है वो 5 जाएगा तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 4 साइन थीटा इंटू टी आ जाएगा -t²। इसको इस साइड लाइए, तो t² -4 साइन थीटा इंटू टी +2 = 0, +2 = 0 है ना। तो y का इक्वेशन लगा दो तो ये आ जाएगा, देखते इससे कुछ आएगा, बट t² माइनस कितना आया 4 साइन थीटा, एक जगह तो रह ही जाएगा फिर, 4 साइन थीटा इंटू टी +2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी तो -b प्लस माइनस b² -4ac, तो 16 साइन स्क्वायर थीटा -4ac, तो 8 हो जाएगा है ना, बाय 2। तो यहाँ से एक t1 आएगा और एक t2 आएगा, t1 पे पहले वाले 10 पे होगा, t2 पे दूसरे वाले 10 पे होगा, तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 साइन थीटा माइनस हो जाएगा ये 16 साइन स्क्वायर थीटा -8/2, और t2 की वैल्यू में प्लस आ जाएगा ये, बट फिर भी साइन थीटा वाला टर्म तो दिख ही रहा है, 16 साइन स्क्वायर थीटा -8/2 +8। तो ये जो टाइम आएगा इसका, ये वाला जो टाइम आएगा, ये t = t1 पे रहेगा और ये t = t2 पे रहेगा, है ना। तो ये वाला टाइम t1 - t2 हो जाएगा, देख लेते कुछ आएगा शायद, तो t2 - t1, बट साइन थीटा के टर्म में आएगा वो। तो इसको अगर इससे तुम माइनस करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये सब, ऐसा है क्या ये? बट वहां पे वेलोसिटी चाहिए ना आपको, जो तुम बोल रहे हो ना, वहां पे वेलोसिटी चाहिए, ये देखो ना, ये देखो ना, ये हाँ विदाउट, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से ये देखो ना, ये 20 है, ये 20 है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, ux फाइंड करना है, सिर्फ ux। तो इसका जो टाइम आएगा ना सीधा हो जाएगा 20/ux। u पता है, थीटा फाइंड करना है सिर्फ आपको, थीटा, बस सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ये सब नहीं क्लिक होना चाहिए, पता नहीं अभी शायद मुझे क्लिक नहीं हो रही है ये चीज, है ना। इतना नहीं करना होगा, इतना थोड़ी करना है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा, ये 20 है आपको पता है, यहाँ से एक नया प्रोजेक्टाइल मान लीजिए ना, π/3 कैसे आया, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग π/3 तो नहीं दिख रहा है मुझे ना। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक बार फिर से मैं रीड करता हूँ, सो दैट इट जस्ट क्लियर्स द वर्टिकल वॉल ऑफ 10 मीटर।
फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू पास बिटवीन द टू वॉल्स। ये π/3 आ रहा है क्या? π/3 t इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा, t इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा का कहां से इक्वेशन है? जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या? कहीं पे इंफॉर्मेशन इतना ही है तो फिर इतना तो नहीं आना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर लेता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अरे इतना समझो ना, गूगल या इस पे नहीं, इतना समझो ना, क्या फाइंड करना है मुझे? सिर्फ थीटा फाइंड करना है। एक बार थीटा आएगा ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सीधा 20 इंटू यू एक्स, और यू एक्स क्या होगा? यू कॉस थीटा, यू दिया हुआ है 20 तो 1 बाय कॉस थीटा आ जाएगा ना, ये 1 बाय कॉस थीटा तो आएगा ही ना, तो थीटा ही फाइंड करना है ना तुमको। बट थीटा के लिए इंफॉर्मेशन आ रहा है क्या? ऐसे आ रहा है? अरे एक मिनट रुको, एक मिनट, इतना ज्यादा कुछ करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा और फिर वर्क भी नहीं हो पाएगा कुछ अच्छे से। तो ये कुछ ऐसा 4 साइन थीटा, देख लेते क्या आएगा। 60 कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक मिनट देखो, इतना कंफ्यूज मत करो, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा पूरा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान से, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो आपको ये वाला, हाँ देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वाला 20 है ना, इसको यहाँ से सॉल्व करने दो ना मुझे, फिर आएगा वो सब। ये 20 है ना, तो अगर यहाँ से इसकी स्पीड u है तो ये वाला यू एक्स होगा, ये थीटा है तो यू एक्स को क्या बोलोगे तुम? यू कॉस थीटा बोलोगे ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 कॉस थीटा हो जाएगा। आपको पता है ये वाला डिस्टेंस जितना है, तो यहाँ से एक नया प्रोजेक्टाइल जो मानेंगे आप, तो वहां पे भी इसकी स्पीड u हो जाएगी, यू एक्स। तो टाइम कितना लगेगा पता है आपको? 20 बाई यू एक्स कॉन्स्टेंट है, ये जाएगा 20/20 कॉस थीटा। ये तो हो ही जाएगा ना 1 बाई कॉस थीटा। मैं वही काम कर रहा हूँ। क्या करूंगा मैं यहाँ से, जो आपका ये टाइम आया ना, ये यही है ना टी, यही वैल्यू है टी, तो इसको आप कॉस थीटा पुट कर दीजिए या साइन थीटा को आप टी पुट कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक मिनट मुझे सॉल्व करने दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 साइन थीटा बाय -16 साइन स्क्वायर थीटा। इधर उधर करेंगे तो नहीं आएगा, फिर एक बार सॉल्व करने दो मुझे। बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला टर्म कैंसल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 2 इंटू 16 साइन स्क्वायर थीटा -8/2। ये कैंसिल, यही वैल्यू है टी, यही वैल्यू क्या है टी, तो ये कितना आएगा? 16 साइन स्क्वायर थीटा -8। अब यही टी की वैल्यू है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहीं से टी पुट पर करूंगा मैं, ध्यान से देखिए आप, है ना। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या है? 16 साइन स्क्वायर थीटा -8, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -8। बट इक्वेशन थोड़ा सा ये आ जाएगा, 16 ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर -8, या इसी को मैं कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, वो भी थोड़ा ज्यादा ही। 16 माइनस ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर -8। फिर से एलसीएम लो, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 टी स्क्वायर -16 -8 टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इसको इस साइड लाइए, तो t⁴ इक्वल्स टू 8 टी स्क्वायर -16। इसको इस साइड लाइए, तो t⁴ -8 टी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऐसा हो गया ना, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, तो t2 सेकेंड आएगा। बट फिर भी
इतना कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो देखो ये वाला जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन का कोई काम नहीं है, ये तो पहले मैंने 20 ने लिया था, तो ये लिखने का मतलब नहीं है। यहाँ से आप यहाँ से लिख देंगे, है ना। कुछ नहीं था, सिर्फ ये आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या किया, इक्वेशन यहाँ से यहाँ लिख दो, इसको हटा दीजिए, ये इक्वेशन लिख दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से टी का इक्वेशन आएगा। टी का इक्वेशन जब लिखेंगे तो टी का 2 रूट आएगा, तो दोनों रूट का जो डिफरेंस होगा वही टाइम होगा। और आपको पता है ये 20 है, तो ये वाला अगर ux होगा तो इस डायरेक्शन में इसका क्या है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो आप टाइम को क्या लिखेंगे, 20 आप लिखेंगे ना ये वाला। इसके लिए तो एक रेंज आ जाएगा ना, इतने एक नया प्रोजेक्टाइल मानोगे तो ये इसका रेंज हो जाएगा। तो इस x की वैल्यू कितनी होगी, ux इंटू टी हो जाएगी। यही है 20 इक्वल्स टू, ये है 20 cos थीटा इंटू टी, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये 1/cos थीटा हो गया। और यहाँ से ये वैल्यू t2 माइनस टी टू ही क्या है, t है, यहाँ से हो गया। तो अब यहाँ से cos थीटा को पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, तो वहां से आंसर आ जाएगा। बट फिर भी इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा और हो सकता था क्या इसका, है ना। तो इसको तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसी में टाइम चला गया फालतू। तो ये एक पेज ये वाला मैं सेंड नहीं करूँगा, पेज नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपका बचा हुआ है। कितने क्वेश्चंस है, सॉल्व कर देता हूँ। कितने क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है अभी, 18, 19, 20, 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं सब नहीं भेजूंगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अब जो बचा हुआ है कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 14th, 18th, 19th, 20th, ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप पे देख लेना ये वाला क्वेश्चन। जो बचा कौन सा, 14th, 18th, अगर डाउट हो तो 19th, मेरे क्लास में पूछना। 20th। हाँ, उसके बाद जो भी डाउट होगा पूछ लीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें वही है, क्लिक होना चाहिए, अगर कहीं पे क्लिक नहीं हुआ तो टाइम जाएगा, जैसे अभी टाइम गया एक क्वेश्चन के लिए, कम से कम 10-15 मिनट्स चला गया इसमें, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स 2। चलो बाय बाय, टेक केयर। उसका मैं होमवर्क भी देख लेता हूँ एक बार, काइनेमेटिक्स 2 का कुछ होमवर्क होगा, मतलब वो वाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं होमवर्क दे देता हूँ काइनेमेटिक्स 2 से, एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ पढ़ेंगे। चलो टेक केयर।